अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक कबूतर बाज इंडो पाक यानी पाकिस्तान और भारत का बहुत बड़ा शायर कैसे बना। जो हिजरत के बाद पाकिस्तान आया उसने ऐसे खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया कि उसके अल्फाज ने, उनकी नई ज़मीनों ने पाकिस्तान, भारत और इस पूरे खित्ते पर तहलका मचा दिया। मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर छोड़ गया, मैं शम्मे जलाऊं किसके लिए। जी हाँ, नासिर काज़मी पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन अल्फाज के साथ प्यार और मोहब्बत की डूबे हुए अफसानवी अल्फाज के साथ शायरी करने वाला, जो सदियों तक जिंदा रहेगा। जब तक उर्दू बाकी उस वक्त तक नासिर काज़मी बाकी। नाजरीन, 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला शहर में पैदा होने वाला नासिर काज़मी एक फ़ौजी के घर में पैदा हुआ। उसके वालिद यानी एक सूबेदार मेजर थे। और जो सवाल मैंने पहले किया था कि वो शायर कैसे बने, नाजरीन उसकी वालदा एक पढ़ी लिखी थी, टीचर थी, और उसने अपने बेटे को कमसनी में, अभी वो कमसन था, छोटा था, उस वक्त के तमाम शोरा, मीर तकी मीर यानी गालिब, उस वक्त उसको यानी कि सर्फ, नहव, तमाम अलूम व फ़नून उसको पढ़ा दिए। ख़ास तौर पे शायरी, अफसानवी बुक्स उसके हाफजे में बिठा दी। तो नाज़रीन, वो जब 13 साल का हुआ तो उसकी सलाहियतों ने, उसके सोचने समझने की सलाहियतों ने अंगड़ाई ली और अल्फाज कहना शुरू कर दिए। उसका सफ़र 13 साल, महज 13 साल की उम्र में शुरू हो गया। और वो गज़ल के बारे में कहते थे, जिस तरह दिल्ली कई बार उजड़ी, ये नासिर काज़मी के अल्फाज हैं, तो इसी तरह वो कहता है गज़ल भी उजड़ती भी है, संवरती भी है, बदलती भी है। नाजरीन, उनकी शायरी ख़ास तौर पे क़याम पाकिस्तान के बाद जब वो वहाँ पर आए तो ये उनका बेहतरीन दौर था। उनकी ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात मैं उनसे चंद का आपको बताता हूँ। नाजरीन, जब उसकी शादी हुई तो उस वक्त नाजरीन उन्होंने पहली रात अपनी बेगम को कहा कि आप मेरी दूसरी बीवी हैं, मेरी शादी हो चुकी है। तो यकीनन ये अल्फाज उनकी नई नवीली दुल्हन के लिए क़यामत खेज़ थे और वो बड़ी हैरान हुई, बेहोश होते होते रह गई। उस पर उन्होंने उसे अपनी पहली जो मजमूआ कलाम था बरगे ने, वो निकाल कर उसे गिफ्ट किया कि बरगे ने उसे पेश किया कि ये मेरी पहली बीवी है। नाजरीन, उनका उठना बैठना सब कुछ शायरी था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में, उनके रहन सहन में एक बेइतदाली थी। वो चूने वाला पान खाते थे, सारी रात आवारागर्दी करते थे, फिरते थे, बेतहाशा कबूतरबाजी करते थे। कबूतरबाजी की वजह से अक्सर वो तख़य्युलात में उड़ते रहते थे, इधर उधर वो यानी उनके जो तख़य्युलात थे वो झांकते रहते थे। वो नई नई जहतों की जानिब सफ़र करते थे। और कबूतरबाजी का तो इस हद तक शौक़ था कि यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज का एक मुशायरा, यहाँ पर ये अपना लाहौर के कई बड़े मुशायरे जिसमें उनको बुलाया गया, तो उस दिन कबूतर इत्तफाक से निकल गया। तो वो फिर कबूतर की तलाश में निकल गए। इधर शोरा, इधर बड़े बड़े शोरा उनका इंतज़ार करते रहे, उन्होंने सदारत करनी थी, लेकिन वो हज़रत कबूतर के पीछे पीछे निकल गए। नाजरीन, 1952 में उन्होंने शफीका बेगम से शादी की और उनका पहला इश्क जो प्राइमरी क्लास का था, जो उसको सारी ज़िंदगी उसने एक लड़की से किया था, वो उसको याद रहा। फिर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में उसने दूसरा इश्क किया, लेकिन फिर दोस्तों को नहीं बताया। और नाजरीन, उन्होंने एफ़ए जो है गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से किया। बीए वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ना कर सके। उसके बाद क्योंकि क़याम पाकिस्तान हो गया, वालिद की भी फ़ौज की नौकरी थी, वो कहीं पे इधर कभी इधर कभी उधर, जिसकी वजह से घर में भी जो एक
इस तरह की कंडीशन थी कि हम पाकिस्तान के जब बाद अम्बाला से वो यहाँ पर लाहौर में आए, तो यहाँ पर शुरू में तो क्योंकि उधर तो अम्बाला में बहुत बड़ी कोठी थी, यहाँ पर उनको अनारकली में एक छोटा सा घर मिला, वो भी खस्ता हाल, वो भी बड़ी तगोदो के बाद। और उसके बाद ये है कि वालिदैन के पास कोई ऐसा माश नहीं था, कसम पुरसी की ज़िंदगी उनके वालिदैन ने उस दौर में गुजारी और वो चल बसे। उसे इस चीज़ का सदमा था, और उन्होंने जो यहाँ पाकिस्तान में आकर पहली जॉब की वो महकमा बहबूद आबादी में की। किसी से कहकर तरले लेकर मिन्नतें जाके किचन चलाया जाए। उसके बाद उसने महकमा ज़राअत में भी मुलाजिम हुए, और फिर किसी ने उसका हाथ पकड़ा, उसे रेडियो पाकिस्तान ले गए। उसके बाद नाज़रीन वो रेडियो पाकिस्तान के हो गए, लेकिन उसने अपने कलम को नहीं रोका और राह के नौ का उन्होंने रिसाले की इदारत भी शुरू कर दी लाहौर में, और 1952 तक ये रिसाले की वो करते रहे, इदारत करते रहे। फिर 1952 में रिसाला हमायूं की इदारत शुरू कर दी, उसमें लिखना भी शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे मज़ामीन लिखे। 1957 तक उसमें लिखते रहे, फिर रेडियो पाकिस्तान में भी आ गए। इसके बाद उन्होंने देहात सुधार एक रिसाला था, उसमें उन्होंने नाजरीन वो लिखते रहे, चूँकि घर का माहौल भी पढ़ा लिखा था। फिर रेडियो पाकिस्तान में भी आ गए थे। उनकी पहली मोहब्बत उमैरा नामी लड़की थी। उसके बाद नाजरीन उन्होंने यानी कि उनकी ज़िंदगी में, हालांकि वो मुसव्विर बनना चाहते थे, उसके बाद वो यानी कि मुसव्विर के साथ म्यूज़िक का भी पसंद करते थे, लेकिन ना तो वो अच्छे मुसव्विर बन सके, ना वो म्यूज़िक की जानिब ना अच्छा सीख सके। तेज़ चूने वाला पान खाते थे और कबूतरों के चक्कर में निकल जाते थे। वो अक्सर नाजरीन उनको 26 रातों को चाय और सिगरेट का बेतहाशा इस्तेमाल था। 26 साल की उम्र में उनको दिल की बीमारी यानी दिल का आर्जा लाहक हो गया, और उनका बरगने के बाद दीवान और फिर पहली बारिश, उनकी इन शायरी की किताबों ने एक धूम मचा दी। फिर उसके बाद ख्वाब निशात उनके नज़मों का मजमुआ था। नाज़रीन वो फैज़ का दौर था, फैज़ अहमद फैज़ का दौर था, लेकिन लोग फैज़ की शकील शायरी की निस्बत इसकी नासिर काज़मी की मोहब्बत भरी, प्यार भरी खूबसूरत शायरी को पसंद करते थे। नाज़रीन उन्होंने कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, बाल बनाऊं किसके लिए, फिर हमारे घर की दीवारों पर नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। नाज़रीन अपनी बेइतदालियों के बहस ये खूबसूरत शायरी यानी वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी बड़ी है, दिल तो मेरा उदास है नासिर, ये शहर क्यों साईं साईं करता है, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साईं साईं करता है। ये सारी उसकी आवारा गर्दी की शायरी है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, शोर बरपा है खाना दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। इसी तरह नाजरीन ये एक शेर है, आज तो बेसबब उदास है जी, आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात भी थी। नाजरीन इसी बेआवारगी, बेइतदाली, सिगरेट नोशी, चाय की कसरत, आवारा गर्दी, कबूतरबाजी, इन तमाम चीज़ों ने उसको जो वो करना चाहते थे, जो वो बनना चाहते थे, वो रेडियो पाकिस्तान पे भी उनकी तवज्जो कम रही। उन्हें मैदे का नाजरीन यानी कि उनको मैदे का कैंसर हो गया, और 2 मार्च 1972 को लाहौर में ही वफ़ात पाई मैदे के कैंसर की बदौलत, और उनकी आखिरी आरामगाह भी लाहौर में है। नाजरीन इतनी खूबसूरत शायर जिनकी शायरी जिनको आज भी यानी पाकिस्तान के बहुत बड़े कई शोरा ने यानी उनकी नकाली की, और ख़ास तौर पर कई गुलकारों ने उसे गाया, जिन्होंने उसे गाया वो अमर हो गए। यानी दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। इसी तरह गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो,
अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। नाजरीन, नासिर काज़मी जब तक उर्दू रहेगी, ये बेइतदाल, ये कबूतरबाज, ये सिगरेट पान चूने वाले सिगरेट पान चूने वाला पान और सिगरेट मुसलसल पीने वाला, कहवा नोश और जो पाक टी हाउस का मुस्तकिल बैठने वाला चाय नोश, नाजरीन आज भी उर्दू शायरी में ज़िंदा जावेद है और ज़िंदा ही रहेगा। उसके अल्फाज बोलते ही रहेंगे, उसके अल्फाज का चुनाव, उनकी शायरी, उनकी मोहब्बत, उनके अल्फाज की जादूगरी रहती दुनिया तक रहेगी। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।